नमस्कार किसान भाइयों, ये जो आप खेत देख रहे हैं तो इसमें जो है 2,4-D का स्प्रे किया गया है। हालांकि लगभग 40 से 45 दिन की ये गेहूं हो चुकी है, आप खुद देख सकते हैं। और इसमें जो है इस प्रकार की चौड़ी की पत्ती वाले खरपतवार थे, तो ये अभी 2 दिन स्प्रे किए हुआ है और ये बिल्कुल मरने की स्टेज में है। 2,4-D का हम यदि गेहूँ की फसल में इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं हम आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हमारी गेहूं की फसल को भी नुकसान पहुंचता है। जब आप देखेंगे कि 7 से 8 दिन की लगभग गेहूं हो चुकी है, उस समय आपको गेहूं की फसल भी लगभग पीली दिखाई पड़ेगी। और होता क्या है कि इस प्रकार से जो ये कल्ले होते हैं ये बिल्कुल जड़ से एकदम ऐसे चारों तरफ फैले हुए आपको नज़र आएंगे। और यदि आप इसमें घुसते हैं या कोई जानवर आदि घुसता है तो पूरे टूट जाते हैं। तो इस प्रकार से ये लगभग कमज़ोर हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो है कभी कभी ज़्यादा डोज हो जाती है तो हमारी गेहूं की फसल जो है वो भी पीली पड़ जाती है और ख़राब हो जाती है, उसकी पैदावार कम हो सकती है। क्योंकि जब फसल हमारी कमज़ोर होगी उसके बाद जो हम उर्वरक आदि देते हैं तो कुछ हद तक पौधा फिर से ग्रोथ करना चालू हो जाता है और फिर से जो है उसमें हरापन आता है, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी अधिक नुकसान होता है। तो इसकी जगह पर आप दूसरे खरपतवारनाशी जो हैं केवल चौड़ी पत्ती को आसानी से कंट्रोल करते सकते हैं और गेहूं की फसल को उनसे कोई हानि नहीं होती है, तो उनका यूज करना चाहिए। दूसरे यदि आप 2,4-D का इस्तेमाल भी करते हैं यानी स्प्रे भी करना चाहते हैं, दूसरे उपाय आपके पास नहीं है या मार्केट में आपके नहीं मिल पाते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो 58% वाली आती है 2,4-D उसी का यूज करें। क्योंकि दोस्तों इसमें जो है आपको दिखा दें यहाँ पर 2,4-D 38% वाली यूज की गई है। आप जो 38% वाली जो 2,4-D इसको यूज किया है तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि ये सबसे अधिक गैस बनाती है। तो जब सबसे अधिक गैस बनाती है तो जब हम इसका स्प्रे कर देंगे तो हालांकि खरपतवार जो चौड़ी पत्ती वाले हैं वो सब चले जाते हैं, आसानी से कंट्रोल हो जाता है। यदि आपके गन्ने के खेत साइड में लगे हैं तब आपको इसका यूज करने से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन यदि आपके खेत के पास में सरसों जैसे गेहूं, जिस गेहूं में आप इसका स्प्रे करना चाहते हैं, गेहूं की फसल लगी है या सरसों की फसल लगी है और या फिर सब्जियों की खेती कर रहे हैं या बरसीम आदि आपकी लगी है, तो जब आप इसका यूज करेंगे यानी 38% वाली, हम किसी कंपनी की बुराई यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, हम 38% वाली 2,4-D इथाइल ईस्टर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हालांकि वीडमार 38 जो है हमारे पास तनख्वाह कंपनी की, लेकिन यहाँ पर हमें कंपनी से कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ पर 2,4-D इथाइल ईस्टर 38% वाली की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों जब आप 38% वाली स्प्रे करते हैं तो इसमें गैस बनती है और जैसा कि आप देख रहे हैं कभी कभी जब हम स्प्रे आदि करते हैं तो हवाएं चलती हैं, आज भी हवा चल रही है। और ऐसी स्थिति में यदि हम इसका स्प्रे करते हैं तो काफ़ी दूर तक आपके दूसरे जो पास में फसलें लगी हैं उनको हानि हो सकती है। यहाँ तक कि जो 2,4-D 38% वाली है दूसरे पास के यदि खेत हैं तो उनको पूरा ख़राब कर सकती है। ख़ासतौर से जब सरसों की फसल में यदि फूल बन रहा है तो फूल बनने की अवस्था में यदि हम स्प्रे कर देते हैं तो फूल बिल्कुल मर जाते हैं, यानी फूल इस प्रकार से झुक करके और बिल्कुल मर जाएंगे, जिससे आपकी फसल के साथ साथ जो पास का पड़ोस का खेत है उसको भी काफ़ी हानि होने के चांस रहते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि आपकी फसल को तो गेहूं की फसल को नुकसान होगा, उसके साथ साथ जो सरसों आदि सब्जी आदि की फसलें लगी हैं वो भी बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। यदि आप 2,4-D का अपनी गेहूँ में इस्तेमाल करना भी चाहते हैं तो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि आसपास जो है कोई ऐसा खेत ना हो जो सरसों और सब्जियों की फसल लगी हो, और या आपके खेत में जो 2,4-D का कभी कभी हम इस्तेमाल करते हैं तब गेहूं जैसे 40 से 45 दिन की यहाँ पर हमने बताया हो गया है तो इसमें खरपतवार काफ़ी बड़े हो गए हैं। ऐसे में जब खरपतवार बड़े हो जाते हैं तो दुकानदार क्या करते हैं, आपसे कहेंगे कि थोड़ी डोज बढ़ा कर डाल दो, जिससे खरपतवार जो चौड़ी पत्ती वाले हैं वो आसानी से मर जाएंगे। उनकी बात मान करके हम थोड़ी डोज बढ़ा करके 100 या 150 ml भी यदि हम 1 एकड़ में बढ़ा करके दे देते हैं तो खरपतवार के साथ साथ हमारी गेहूं की फसल को भी काफ़ी अधिक नुकसान पहुंचता है। और यदि पास में कोई ऐसी फसल लगी है जो चौड़ी पत्ती वाली है तो वो फसल बिल्कुल ख़राब कर देगा। तो दोस्तों इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि जहाँ तक संभव हो
2,4-D का यूज अपने गेहूं की फसल में ना करें, नहीं तो आपकी गेहूं की फसल को भी नुकसान हो सकता है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नई जानकारी में। धन्यवाद।